क्या हाल है दोस्तों, कैसे हैं? मैं हूं बिलाल और हम सीख रहे हैं फास्ट एपीआई। लास्ट वीडियो में हमने पोस्ट और गेट की रिक्वेस्ट बना दी थी और आज की वीडियो में हम अपडेट और डिलीट की रिक्वेस्ट बनाएंगे। तो चलो बनाते हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने डेटाबेस के ऊपर। डेटाबेस को अगर मैं रिफ्रेश कर दूं, यहाँ पे दो एंट्री है 8 और 7, हेलो टास्क 1, हेलो टास्क 2 और हेलो टास्क 101। तो इसमें से किसी एक को हम अपडेट कर देंगे और फिर डिलीट कर देंगे। तो सबसे पहले हम एपीआई बनाते हैं। बहुत ज्यादा आसान है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, स्टेप बाय स्टेप करते हैं। सबसे पहले इसको मैं करता हूँ कॉपी पेस्ट। कॉपी पेस्ट करने के बाद हम इसको करेंगे मॉडिफाई करेंगे लाइन बाय लाइन, ताकि कोई चीज रह ना जाए। बहुत ज्यादा आसान है। सबसे पहले हम आते हैं पोस्ट की जगह कर देंगे भाई ये पुट की रिक्वेस्ट है। उसके बाद हम आ जाएंगे राउट, हमारा टू डूज ही रहेगा और इसका नेम चेंज कर देंगे। हम कहेंगे भाई ये अपडेट की जो है ना रिक्वेस्ट है या एपीआई है। उसके बाद अपडेट में से हमने टू डूज पास किया। टू डूज के अंदर जो हमारा स्केमा है वो टू डू क्रिएट है, लेकिन इस बार हम स्केमा टू डू क्रिएट नहीं रखेंगे। तो हम एक स्केमा बनाते हैं जो हमें स्केमा भेजना है, मतलब बॉडी के अंदर जो चीज हमें भेजनी है हमें बताना है। मैंने कॉपी पेस्ट किया, टू डू अपडेट इसका नाम दिया और यहाँ पे इस बार हमें टेक्स्ट के साथ आईडी भी चाहिए। आईडी होगी इंटीजर। सेव कर दिया। ठीक है, आईडी क्यों चाहिए? आईडी से कर हम अपने टू डू को टारगेट करेंगे और ये जो न्यू टेक्स्ट होगा, अपडेट टेक्स्ट होगा, उसको अपने टू डू को अपडेट करके सबमिट कर देंगे। ठीक है, स्केमा बना दिया। स्केमा बनाने के बाद यहाँ पे हम इसको स्केमा पास कर देंगे, तो टू डू क्रिएट की जगह आ जाएगा टू डू अपडेट। बाकी डीबी इसी तरह से सेम रहेगा। सेम रहने के बाद नेक्स्ट लाइन के ऊपर आते हैं, रिटर्न करेगा क्रिएट टू डू। इस बार क्रिएट टू डू का फंक्शन हम कॉल नहीं करेंगे, हम कहेंगे अपडेट टू डू का फंक्शन हम कॉल करेंगे और ये फंक्शन अभी हमने बनाया भी नहीं है। ठीक है, इस फंक्शन के अंदर हम क्या पास करें? डीबी पास करें और टू डू पास करें और टू डू के अंदर एक ऑब्जेक्ट होगा जिसके अंदर टेक्स्ट होगा और आईडी होगी जो अभी हमने यहाँ पर डिफाइन किया। क्लियर हो गया? तो इस टू डू के अंदर ऑब्जेक्ट भेजेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, इस अपडेट को जो है कॉपी करते हैं और इसको ऊपर जो है कर्ट ऑपरेशन से इंपोर्ट कर देते हैं। एरर आ जाएगा क्योंकि अभी तक इसे हमने बनाया ही नहीं। ठीक है, एरर आ गया। अब हम आ जाते हैं इस फंक्शन को बनाते हैं। तो कर्ट ऑपरेशन के ऊपर आते हैं और यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसी क्रिएट टू को कॉपी पेस्ट करते हैं और कॉपी पेस्ट करने के बाद इसको करते हैं मॉडिफाई। सबसे पहले लाइन बाय लाइन आ रहे हैं। क्रिएट टू डू की जगह हम कर देंगे अपडेट टू डू। हमारा फंक्शन बन गया। हमारा ये वाला एरर है दूर हो जाना चाहिए। ठीक है, ये वाला फंक्शन हमने बना दिया। यही वाला फंक्शन बनाया, मैंने इसको कॉपी किया दोबारा एहतियातन, ताकि कोई मिस्टेक ना रहे। देखो मिस्टेक हो गई थी, नेम के अंदर मिस्टेक हो गई थी, पेस्ट कर दिया। ठीक है, हमारा एरर चला जाना चाहिए मेन का, वो चला जाएगा जब हम सेव करेंगे। अब इसके अंदर हमने क्या कहा, डीबी को हमने भेजा है और टू डू को भेजा है। टू डू इस बार क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट होगा। बात समझ में आ गई? इसका स्केमा चेंज कर देते हैं। इसका स्केमा क्या है, अपडेट। सेव कर दिया। सेव करने के बाद हमें सबसे पहले अपनी टू डू को टारगेट करना है। तो ये वाली लाइन जो है हमारे काम की नहीं, मैंने हटा दिया और पहले हमारे टू डू को टारगेट करना है, उस तक पहुंचना है ताकि हम उसको अपडेट कर सकें। तो इस लाइन को कर देते हैं कॉपी। समझते हैं, इस लाइन को पहले भी मैं समझा चुका हूं। इसको मैंने किया कॉपी, यहाँ पे आया कर दिया पेस्ट। पेस्ट करने के बाद हम कहते हैं भाई डीबी में जाओ, क्यूरी करो। इसमें क्यूरी करो, मॉडल्स टू डू के अंदर क्यूरी करो, फिल्टर करो। क्या चीज फिल्टर करो? मॉडल्स टू डू के अंदर, टू डू के टेबल के अंदर आईडी चेक करो। उसकी आईडी बराबर होनी चाहिए, किसके बराबर होनी चाहिए? टू डू डॉट आईडी। इस टू डू के अंदर ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर आईडी और टेक्स्ट है। इस टू डू की जो आईडी है हमें वही टू डू चाहिए, उसको गेट करके लाओ और उसको इस डीबी के अंदर सेव कर दो। ठीक है, तो हमारा टू डू टारगेट हो गया। टू डू टारगेट होने के बाद हम क्या कहते हैं कि भाई जब हमारा टू डू टारगेट हो गया तो हम कहते हैं डीबी, इसके अंदर टेक्स्ट होगा, उस टेक्स्ट को जो है रिप्लेस कर दो जो हमारे पास टू डू के अंदर टेक्स्ट है ना उससे। टू डू के अंदर जो टेक्स्ट है उससे रिप्लेस कर दो। रिप्लेस करने के बाद क्या किया, वही स्टेप है कि भाई डीबी के अंदर ऐड कर दो इस टू डू को और कमिट कर दो और रिफ्रेश कर दो। सेव कर दिया। सेव करने के बाद क्रिएट की जगह हम लिख देते हैं टू डू अपडेटेड। ठीक है, सेव कर दिया। इसको जरा सा और करते हैं, क्या एरर है। ठीक है, वो टाइप का एरर है, उसमें इतना इश्यू नहीं है। नन लगाना है कहीं पे तो वो देख लेंगे हम बात, इसका इश्यू नहीं। अब मेन का जो इश्यू है इसके अंदर देख लेते हैं कि क्या एरर आ रहा है। यहाँ पे हम देखें एरर यहाँ पे अभी भी आ रहा है और चला गया। मैंने सेव किया तो चला गया।
हमने अपनी एपीआई बना दी। एपीआई बनाने के बाद अपना टू डू का फंक्शन भी बना दिया। ये रहा टू डू का फंक्शन। वो टू डू का फंक्शन क्या कर रहा है, पहले हमारे टू डू को टारगेट करेगा। टारगेट की क्यूरी ये रही, और उसके बाद टारगेट करने के बाद जब इसके अंदर वो ऑब्जेक्ट आ जाएगा, टू डू वाला ऑब्जेक्ट आ जाएगा इसके अंदर, ये उसके टेक्स्ट को चेंज कर देगा हमारे टू डू के टेक्स्ट से, और उसके बाद उसको डीबी के अंदर ऐड करेगा, कमिट करेगा, रिफ्रेश करेगा और रिटर्न में हमें एक मैसेज दे देगा। इसको चेक करते हैं। मेन के ऊपर आता हूं। मेन के ऊपर आने के बाद हम अपना सर्वर चलाते हैं। सर्वर चलाने की क्या कमांड है, यूवी ऑन पे हम लिखेंगे मेन, हमारी फाइल का नाम, ऐप का ऑब्जेक्ट है, इसको रीलोड कर दो, रीलोड। ठीक है, हमारा सर्वर चल चुका, कुछ भी इसके अंदर गलती नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल चल रहा है। तो हम आते हैं अपनी जन्म कुंडली के ऊपर एपीआई की, देखते हैं क्या हमारी एपीआई बन गई। देखो हमारी पुट की एपीआई बन गई है। इसको टेस्ट करते हैं। टेस्ट करने से पहले मैं आता हूं अपने डेटाबेस के ऊपर। वहां पे हमारे पास दो एंट्री है, ID 8 और ID 7, और दोनों के अंदर कुछ टेक्स्ट है, तो हम 7 वाले टेक्स्ट को बदल देते हैं। तो हम आते हैं पुट के अंदर। पुट के अंदर आने के बाद यहाँ पे देखो तो ये हमें हमारा स्कीमा बता रहा है कि आपको बॉडी के अंदर ID और टेक्स्ट भेजना है। तो मैं इसको ट्राई आउट करता हूं, और यहाँ पे क्या करते हैं, हम अपने टू डू को पहले टारगेट करने के लिए उसकी ID पास करेंगे। तो मैं इस बार 7 पास करता हूँ कि हमें जो 7 वाला टू डू है, जिसकी ID 7 है, उस टू डू को टारगेट करो, और टारगेट करने के बाद उसका टेक्स्ट चेंज कर दो, हेलो टास्क 111000। मैंने इतने सारे जीरो लगा दिए, कुछ और काम नहीं किया। ठीक है, और इसको कर देते हैं एग्जीक्यूट। देखते हैं हमारा सही बना है या नहीं। एग्जीक्यूट हो गया, हमारा टू डू हैज बीन अपडेटेड। हमारा टू डू अपडेट हो गया। अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूं तो हमें अपडेट टू डू मिल जाना चाहिए। टू डूज के ऊपर आते हैं। वाओ, कितना आसान था। सिर्फ कॉपी पेस्ट करके जरा सी मॉडिफिकेशन की, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन हमने पढ़ी हुई थी, तो जरा सी मॉडिफिकेशन की, कॉपी पेस्ट किया, काम बन गया। ठीक है, आ जाते हैं भाई आगे। इसी तरह अब इसी मेथड से आप जो है डिलीट की बनाओ। बहुत ज्यादा आसान है। पहले इसको पॉज कर देना वीडियो को, डिलीट की बनाना। कुछ प्रॉब्लम हो तो फिर वीडियो को आगे कंटिन्यू करना। ठीक है, तो जिस तरह से हमने पुट वाली एपीआई बनाई है, अब इसी तरह से हम डिलीट वाली एपीआई बनाएंगे। तो हम इसी तरह से काम करेंगे। हमने इसको कॉपी पेस्ट किया, कॉपी पेस्ट करने के बाद इसको मॉडिफाई करते जाते हैं। मैं आता हूं पुट की जगह कर देता हूं डिलीट। और डिलीट में बाज लोग देखो क्या करते हैं, यहाँ पर जो है ना पाथ पैरामीटर के जरिए भी आईडी को गेट कर लेते हैं। तो आप चाहे इस तरह से करें या आप चाहे इस तरह से करें, जैसे आपको मर्जी वैसे कर सकते हैं। ठीक है ना, हम फिलहाल इसी तरीके से करते हैं जिस फॉर्मेट पे हम चल रहे हैं। अगर आगे जरूरत पड़ी तो हम इसको चेंज कर देंगे। अपडेट की जगह हम लिखते हैं डिलीट, डिलीट टू डू एपीआई। और यहाँ पर अब हमें कह रहा है कि वो स्कीमा जो है इसको चेंज करो। तो हम आते हैं अपने स्कीमा के ऊपर। इस बार जो है हम स्कीमा को क्या भेजेंगे, सिर्फ आईडी देंगे। टू डू अपडेट की जगह में लिख देता हूं टू डू डिलीट, और यहाँ पे टेक्स्ट को मिटा देता हूं। हम बॉडी में सिर्फ क्या भेजेंगे, आईडी भेजेंगे। यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर आने के बाद हम करते हैं क्या, अपडेट की जगह कर देते हैं डिलीट। बाकी चीजें सेम रहेगी। नेक्स्ट लाइन के ऊपर आते हैं। अपडेट टू डू की जगह हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे डिलीट टू डू का एक फंक्शन बनाएंगे, अभी हमने बनाया नहीं। ठीक है ना, और इसको कर देंगे इंपोर्ट कर्ड में से। इसको कर दिया कॉपी। कॉपी करने के बाद यहाँ पे हमने लगाया कॉमा और पेस्ट। ठीक है, सारा कॉपी पेस्ट है, सारा कॉपी पेस्ट है। अभी भी बता रहा हूँ, देखो बिल्कुल तसल्ली के साथ। सेव कर दिया। हमें कुछ एरर है, नहीं एरर है, यहाँ पे एरर है, वो चला जाएगा अभी। अब हम बनाते हैं अपना फंक्शन, कौन सा, डिलीट का। अपडेट वाली की मैंने कॉपी बनाई, लाइन बाय लाइन आते हैं। अपडेट की जगह हम लिखेंगे डिलीट टू डू। डिलीट टू डू के बाद बाकी ये जो टू डू है इसका स्कीमा चेंज कर देते हैं। जो भी हमने बनाया हम कहेंगे डिलीट टू डू, और बात आ जाते हैं नेक्स्ट लाइन के ऊपर। ये लाइन ऐसे ही रहेगी, हमारे टू डू को टारगेट करेगी। टारगेट करने के बाद इसकी अब हमें जरूरत नहीं, इसको हटा देते हैं। इस बार हम ऐड नहीं करेंगे, हम इसको कहते हैं भाई इसको डिलीट कर दो। सेव कर दिया, रिफ्रेश की जरूरत नहीं, इसको मिटा देते हैं और रिटर्न में लिख देते हैं हम अपडेट और टू डू डिलीटेड। सेव कर दिया। ठीक है, बिल्कुल आसान है। ऊपर वाले को सिर्फ मॉडिफाई किया है, बाकी सब चीजें सेम है। एड की जगह डिलीट लिख दिया, सेव कर दिया। इसको टेस्ट करते हैं, मेन में आते हैं, इसको सेव करते हैं। यहाँ पे कहीं एरर तो नहीं है, मुझे एरर मिल रहा है कहाँ पर, ठीक है, एरर चला गया, मैंने सेव कर दिया। तो यहाँ पे डिलीट की एपीआई हमने बना चुकी है। इसकी जन्म कुंडली के ऊपर आते हैं। जन्म कुंडली के ऊपर आने से पहले हम अपने डेटाबेस में आ गए। डेटाबेस में हमारे पास आईडी है 9, 10 और 11। किसी एक को डिलीट करके देखते हैं। जन्म कुंडली के ऊपर आए,
रिफ्रेश किया, देखते हैं हमें जो है डिलीट वाली एपीआई बन चुकी है। इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद इसको ट्राई करते हैं। ट्राई करने के बाद इसको हम आईडी देते हैं, किसको डिलीट करना है भाई, इस बार हम करते हैं 11 को डिलीट करते हैं। ठीक है, तो इसको मैंने आईडी दे दी 11 देने के बाद एग्जीक्यूट करते हैं। वाओ, टू डू हैज बीन डिलीटेड। अगर मैं आ जाऊं, इसे रिफ्रेश करूं और देखते हैं हमारे टू डूज में कुछ बदलाव आया। बिल्कुल, हमारे में अब हमारे पास 2 एंट्री है, 9 और 10। 10 को भी डिलीट करके देख लेते हैं। बॉडी में आ गए। बॉडी में आने के बाद हमने इसको 11 की जगह 10 किया, एग्जीक्यूट किया। एग्जीक्यूट करने के बाद डिलीटेड हो गया। आते हैं इसके ऊपर, रिफ्रेश करते हैं, टू डूज के ऊपर आते हैं और यहाँ पे अब एक ही एंट्री है। तो कितना ही आसान तरीके से कॉपी पेस्ट करते गए, उसको कोड को मॉडिफाई करते गए, बहुत ही आसान तरीके से हमने अपना पूरा कर्ड ऑपरेशन कंप्लीट कर लिया। स्ट्रक्चर को मेंटेन करते हुए कंप्लीट किया और किस तरह से बेबी स्टेप के साथ कंप्लीट किया। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।